आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एज एन इंडियन आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं तो ये बात सुना ही होगा कि इंडियंस को अपने देश में डेवलपमेंट चाहिए अमेरिका, चाइना, सिंगापुर या फिर जापान जैसे ऐसे डेवलप नेशन की तरह। लेकिन इंडियन सिविलियंस जो है उनका जो माइंडसेट है वो अभी भी एज अ डेवलप नेशन की तरह तैयार नहीं हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे लैक ऑफ सिविक सेंस अमंग इंडियंस कि आखिर क्यों हिंदुस्तान के लोगों में सिविक सेंस की इतनी कमी है। इंडिया में आखिर सिविक सेंस की इतनी कमी क्यों है, चलिए कुछ एग्जांपल से समझ। हाल फिलहाल में एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन ने दिल्ली में एक चीज एक्सपीरियंस किया था कि हिंदुस्तान के सरकार हर जगह डस्टबिन ये सब चीज तो रख दे रहा है, सरकार के तौर से जितना हो सके वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर बात जब हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर आता है तब उन्होंने ये चीज कहा। वो जब दिल्ली के एक पार्क में बैठे हुए थे तब एक इंसान को उन्होंने नोटिस किया कि वो डस्टबिन के सामने आया गुटखा को थूकने के लिए, लेकिन वो थूके डस्टबिन के अंदर नहीं बल्कि डस्टबिन के ऊपर थे। तब उसने अपने शो में यही कहा था कि आखिर इतना मेहनत करने का क्या जरूरत था, डस्टबिन के पास आ गए लेकिन डस्टबिन के ऊपर थूका लेकिन अंदर नहीं। हिंदुस्तान की सरकार 200 करोड़ रुपए हर साल हम जैसे हिंदुस्तानियों के थूक साफ करने में लगा देती है। ये 200 करोड़ रुपए ट्रेन के डिब्बों से लेकर इंडिया के मेट्रो से लेकर इंडियन फ्लाइट्स तक हर जगह आपको गुटखा के थूक मिल ही जाएंगे। हाल फिलहाल में ये दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता के कुछ मेट्रो सिटीज के जहां पर मेट्रो स्टेशन है फिर मेट्रो के अंदर है, वहां से ये इमेजेस वायरल हो रहा है जहां पर लोग खुलेआम गुटखा थूक रहे हैं। कुछ लोग तो बड़े कह रहे थे कि यार इंडिया का जो मेट्रो सिस्टम है वो विदेश के कई सारे देशों से भी बेहतर है। शायद हम लोग को ये चीज मानना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर ही इस चीज को खत्म करने में हम लोग को शायद 1 महीने या 2 महीना ही लगता है। हर जगह जहां पर भी जाओ लोगों के थूक मिलेंगे, हर जगह लाल निशान मिलेंगे। प्लास्टिक जहां पर भी और डस्टबिन रखने के बावजूद हम लोग को रास्ते के बीचों बीच हम लोग को फेंकना पड़ता है। जहां पर भी जाओ, जैसे कुछ देश, अगर हम लोग बात करें डेवलपिंग नेशन में, जापान में, जहां पर भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं उस चीज का रिस्पेक्ट करते हैं वहां के। जैसे हम जैसे हिंदुस्तानी जब भी ट्रेन में या फिर कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, कान में हम लोग कभी भी ईयरफोन्स या फिर ईयरपॉड्स नहीं लगाते। कुछ भी देख रहे हो या फिर सोशल मीडिया पे या फिर कोई गाना सुन रहे हैं तो फिर हम लोग को वो चीज सुनना पड़ेगा एकदम लाउड म्यूजिक पे। हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि हम सब लोग डीजे है। रास्ते के बीचों बीच खुलेआम गाली बक देना ये सब एक कॉमन चीज हो चुका है। रॉन्ग वे में ड्राइव करना ये एक कॉमन चीज हो चुका है। ऐसे कई सारे ढेरों एग्जाम्पल्स है जो कि आप सबको बताया कि इंडिया में सिविक सेंस की इतनी कमी है। और ये कमी सबसे शॉकिंग है, खाली हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के ऐसे कई लोग हैं जो कि विदेश में जाके काम करते हैं। वहां पर हिंदुस्तान का जो रेपुटेशन है वो इतना खराब हो चुका है। ये हालत है हम जैसे हिंदुस्तानियों को विदेश में हम लोग का रेपुटेशन, हम लोग का देश का रेपुटेशन क्यों खराब हो रहा है। ये सरकार का कोई गलती नहीं है बल्कि ये सिविलियंस जो रहते हैं उधर हिंदुस्तानी उन लोग का गलती। चलिए अभी समझते 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन आखिर क्यों हिंदुस्तान के लोगों में इतना सिविक सेंस के इतना कमी है। पहला पॉइंट जो है वो है लैक ऑफ सिविक एजुकेशन। अगर हम लोग जब कंपेयर करते हैं कि सिंगापुर, जापान, चाइना, अमेरिका जैसे देशों को लेकर कि हिंदुस्तान का भी जो डेवलपमेंट है वो उन जैसे देशों की तरह होना चाहिए, तो फिर चलिए उनका एजुकेशन सिस्टम समझते हैं कि बचपन से उनके जो स्कूल है उधर क्या सिखाया जाता है। इंडिया में तो रोट लर्निंग का एक सिस्टम है जहां पर बच्चे लोगों को खाली मार्क्स, एक सेल्फिशनेस ये सब के बारे में सिखाया जाता है। घर में यही एजुकेशन दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि अपने घर को हमेशा साफ रखो। रास्ता तुम्हारा सोसाइटी, अपार्टमेंट चाहे कितना ही गंदा हो, खुद का घर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए ताकि जब भी रिलेटिव घर में है तो ये कहे कि वाह पूरा सोसाइटी गंदा है लेकिन तुम्हारा घर तो एकदम चकाचौंध है। और यही चीज अगर एग्जाम्पल ले सिंगापुर और जापान का, जो कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, क्लास 4 तक उन लोग को अपने देश के बारे में क्लीनलीनेस, हाइजीन या फिर जितने भी बेसिक सिविक सेंस है वो सब सिखाया जाता है कि रास्ते पे कूड़ा ना फेंको, कचरा ना फेंको और वगैरह वगैरह, जहाँ पर लोगों को कैसे रेस्पेक्ट किया जाए।
हिंदुस्तान में जहाँ पर कहाँ तक खुलेआम गाली देना तो एक कॉमन सा बात हो चुका है, लेकिन वहाँ पर उस देश में ऐसा कुछ नहीं होता। जापान के मेट्रो या फिर ट्रेन या फिर फ्लाइट में जो नो नॉइस पोल्यूशन था, वो ऐसे ही सरकार ने तो वो चीज़ बनाया था, लेकिन स्कूल से बच्चे लोग को भी जब सिखाया जाता है कि रेस्पेक्ट जो होता है, डिसिप्लिन जो होता है, वो आखिर कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो वही चीज़ बच्चा जब बचपन से सीखता है, जब मैच्योर होता है, तब वही चीज़ उसके अंदर वो चीज़ बैठ जाता है। इसलिए वो सब देश में सिविक एजुकेशन जो कहता है वो स्कूल में बचपन से सिखाया जाता है। इसलिए आज वो देश डेवलप्ड है और इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है, क्योंकि स्कूल में हम लोग को शायद मतलबी होने से ज्यादा अगर ये सिखाया जाता कि यार दूसरों के बारे में या फिर अपने देश के बारे में जो बेसिक सिविक सेंस होता है या फिर बेसिक जो नीड्स होता है कि क्लीननेस मेंटेन करना, डिसिप्लिन में रहना, लोगों के साथ कैसे बात करना, अगर ये सिखाया जाए तो फिर शायद देश आज इंडिया डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप नेशन बन चुका होता। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वीक लॉ एनफोर्समेंट। मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूं वेस्ट बंगाल का। 2014 के बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 2015 में हेलमेट्स अगर को नहीं पहना तो उसके ऊपर फाइन लगाया गया था, या फिर कोई 3 जन लेकर बाइक में बैठ रहा है या फिर लाइसेंस नहीं है, रोड सेफ्टी को लेकर बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाया था कि पुलिस को बताया गया था कि आप लोग को एक हेवी टैक्स वसूलिए, इन लोग को पनिशमेंट के तौर पे एक फाइन देना पड़ेगा 500, 1000, 2000, 3000। और यही चीज देखते रहते हैं आज अगर वेस्ट बंगाल में कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर रोड सेफ्टी को लेकर एटलीस्ट हर जगह, हर वेस्ट बंगाल का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, छोटा से बड़ा, बड़े शहर से लेकर छोटे शहरों में, आपको हमेशा लोग जब भी मेन रोड या फिर हाईवे पर ट्रैवल करेंगे तो फिर आप लोग को देखने को मिलेगा उन लोग के सर पे हेलमेट है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अगर इंडिया में बोल सके तो फिर वो है सिक्किम। सिक्किम में प्लास्टिक बैन है, अगर किसी ने प्लास्टिक यूज किया तो फिर 5000 रुपए का फाइन है उधर। वहां पर पान मसाला, गुटखा, ये सब चीजों का बैन है, अगर किसी को बेचते देखा तो फिर उसका दुकान को सील किया जाता है। यही सब जो डर है, यही सब जो चीज है जो वेस्ट बंगाल और सिक्किम के गवर्नमेंट ने किया था, और उसका रिजल्ट आज दोनों स्टेट देख पा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में एक्सीडेंट का जो रेट है या फिर रोड सेफ्टी का जो रूल है, कि हिंदुस्तान में पहले ही बताया था कि रॉन्ग लेन से चलने का तो हम लोग का वो जो आदत है, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, फिर खुद इंसान ट्रैफिक दिख रहा है कि ग्रीन है फिर भी वहां से बीच से निकल जाना, ये सब कॉमन है हिंदुस्तान में। वही चीज आज बंद हो चुका है। सिक्किम इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज या फिर क्लीनेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो ये था सेकेंड चीज जो कि मैंने बोला था, वीक लॉ एनफोर्समेंट। और आप सब लोग को एक बात और बता दूं कि आप लोग को सुनने में शायद बुरा लगे, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में कुछ लोगों ने यही कहा था कि शायद इधर जब तक फाइन या फिर पुलिस का डंडा ना पड़े तब तक लोग सीधे नहीं होते। 2014 से पहले ही सबको पता था कि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन शायद किसी ने नहीं लगा, कोई लगाता था। लेकिन जब भी फाइन इंट्रोड्यूस है, ऐसा स्ट्रिक्टनेस इंट्रोड्यूस हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, तब सब कुछ ठीक होने लगा। अब तीसरा पॉइंट, कल्चरल कंडीशनिंग एंड चलता है एटीट्यूड, जो कि हम लोग को शायद लगता है कि हम लोग ने पहले 2 पॉइंट में कवर कर चुके थे। क्योंकि जो एटीट्यूड या चलता है या फिर ये तो सरकार का जिम्मेदारी है, सब कुछ अगर हम लोग सरकार के ऊपर दे दे। सरकार ने अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल दे, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उधर मेट्रो का जो सिस्टम है वो इतना अच्छे से डेवलप किया है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हर दिन सुनने को आता है कि मुंबई, दिल्ली ऐसा राज्य स्टेट है जहां पर हर दिन हम लोग को सुनने में आता है आपस के लोग हमेशा झगड़ा करते हैं, ऑब्सीन सीन्स या फिर वहां पर गुटखे का थूक, ये सब कॉमन बन चुका है। यही सब चीज होता है हम लोग का एटीट्यूड, या चलता है या फिर सरकार का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर इस एटीट्यूड को अगर हम लोग को बदलना है तो फिर हम लोग का एजुकेशन और घर में हम लोग अपने बच्चे लोग को क्या सिखाते हैं, इस चीज में हम लोग को बदलाव लाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, ओवर पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेस। ये शायद कुछ ऐसा चीज है जहां पर ओवर पॉपुलेशन शायद अभी हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को यहां पर सोचना पड़ेगा कि आखिर ओवर पॉपुलेशन जो है उसके कारण ही कई सारे हम लोग कहते हैं कि मुंबई या फिर दिल्ली या फिर कोलकाता या फिर बेंगलोर जैसे ऐसे बड़े बड़े डेवलप मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज है वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ओवर क्राउडिंग का, या फिर जब रास्ते में जाते हैं जो जैम होता है, ट्रैफिक जैम होता है उसका। ये चीज सरकार को सोचना पड़ेगा ओवर पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्ट्रेस होता है,
क्योंकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोशिश कर रहा है देने के लिए, यहाँ पर कहीं जगह पे लैग भी कर रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि खुलेआम लोगों को ये लगता है कि ये तो हम लोग का घर का बाथरूम है या फिर घर का टॉयलेट है। कहीं पर भी देखो लोगों को यूरिनेट करते देखा जाए। ये हाल फिलहाल में मुंबई के एक ट्रैफिक में एक व्यक्ति फंसा हुआ था, तो फिर उसने क्या किया, मुंबई के सड़कों में बीचों बीच उसने यूरिनेट कर दिया। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार शायद ठीक तरीके से पब्लिक टॉयलेट्स को यूज नहीं कर रहा है या फिर इस चीज का बहुत कमी है। वहीं पर ये डेवलप नेशन जैसे चाइना में पब्लिक टॉयलेट्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, यही चीज इंडिया में बहुत कम है। यही चीज पे सरकार को ये सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। और लास्ट जो 5वां पॉइंट है, लैक ऑफ रोल मॉडल्स इन पब्लिक लाइफ। लैक ऑफ रोल मॉडल्स का अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हिंदुस्तान में तो आप सबको पता है अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जो खुद फिटनेस के इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर है, वो खुद आके खैनी गुटखा ये सब बेचने का जो एड है। सबसे शॉकिंग बात है क्रिकेटर्स का, जहां पर वो लोग आके कहते हैं कि यार जंगली रमी पे इन्वेस्ट करो। MS धोनी से लेकर सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग तक, विराट कोहली सब आके जुआ का एड प्रमोट कर रहे हैं, गुटखा खाने को प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर लोग क्या कहेंगे, यार सेलिब्रिटीज ऐसा कर रहे हैं, इन लोग का तो कुछ हो नहीं रहा, तो फिर हम लोग को भी करना पड़ेगा। तो यही सब कुछ था 5 पॉइंट्स और कुछ एग्जाम्पल्स, जहां पर हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को एक डेवलप नेशन बन जाना चाहिए था, लेकिन कहां से? क्योंकि एक देश बनता है अपने लोगों से, अपने जो जनता है, जो सिविलियंस है उनसे। अगर वही लोग अगर ठीक ना रहे तो फिर एक देश शायद ठीक नहीं बनेगा। क्योंकि आज भारत को जो इमेज है बाहर के देशों में वो बहुत ही गिरते जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी कई सारे ऐसे देश है जो लोग चाहते हैं कि भारत का वीजा जो है वो बैन लग जाए, यहाँ के लोग इधर ना जाए। क्योंकि मैंने बोला ही था, लंदन जैसे ऐसे बड़े शहर जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, वहां पर इंडियंस जब जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं। तो फिर आप लोग आज सोचिएगा कि हम हिंदुस्तान में आखिर सिविक सेंस का इतना कमी क्यों है, और मैंने जो 5 पॉइंट बताए थे, क्या उन लोग के ऊपर हम लोग को काम करना पड़ेगा और सरकार को भी इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जुड़े रहिए हम लोग के चैनल इनिशिएटिव फॉर गुड के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस टॉपिक के ऊपर देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया।